नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक की बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम राजस्थान के विभिन्न आयोगों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महिला आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त आदि बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद की स्थापना किस राज्य में हुई? ऑप्शन है राजस्थान, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो लोकायुक्त के पद की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई, यह हमारा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी महाराष्ट्र राज्य में भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद की स्थापना हुई थी। अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो लोकायुक्त की नियुक्ति जिनके द्वारा की जाती है वो है राज्यपाल। लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल यहाँ डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा और जवाब होगा राज्यपाल। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, बी आई डी दुआ, सी के पी यू मेनन, डी अमर सिंह राठौड़। तो राजस्थान में जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम था आई डी दुआ। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन में यहाँ पे उत्तर है आई डी दुआ, और यही आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी बीबी मोहंती, डी हीरालाल कानिया। तो भारत के जो प्रथम लोकपाल थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, और पिनाकी चंद्र घोष यहाँ पे बी ऑप्शन में है। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार से संबंधित अरुणा राय का संबंध किस जिले से है? सूचना के अधिकार से संबंधित अरुणा राय का संबंध किस जिले से? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि सूचना का अधिकार से संबंधित जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिनका नाम था अरुणा राय, उन्होंने किस स्थान से आवाज़ उठाई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अजमेर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अजमेर से इन्होंने मांग उठाई थी। अतः अरुणा राय का संबंध अजमेर से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था भारत के तमिलनाडु राज्य में। अतः डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? ये यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? ऑप्शन है 2 जनवरी 2005, बी 10 अप्रैल 2005, सी 11 अगस्त 2005, या 13 अक्टूबर 2005। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13 अक्टूबर 2005। 13 अक्टूबर 2005 को राजस्थान राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए एम डी कोरानी, बी लाल सिंह सख्तावत, सी राधा कृष्ण, डी कृष्ण कुमार गोयल। तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम था एम डी कोरानी। एम डी कोरानी यहाँ ए ऑप्शन में आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अतः एम डी कोरानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल।
तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल यहाँ डी ऑप्शन में है। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 28 सितंबर 1993, बी 6 दिसंबर 1992, सी 10 अक्टूबर 1993 या 10 दिसंबर 1993। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। 28 सितंबर 1993 ए ऑप्शन में आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लागू हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 13 अक्टूबर 2005, बी 15 मई 1999, सी 28 सितंबर 1993, डी 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो यह गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को, और 18 जनवरी 1999 यहाँ डी ऑप्शन में आता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पूछा है इसमें। ऑप्शन है जयपुर, बी जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। सीधा ही आंसर हमें मिल गया एक नंबर पे ही। ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जयपुर शहर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए कांता कतूरिया, बी कांता कुमार भटनागर, सी रघुनाथ सिंह, डी दुर्बा बनर्जी। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में इसमें हमसे पूछा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति कृष्णा कुमार भटनागर। ये पूर्व न्यायाधीश थे कांता कुमार भटनागर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसमें हमें नियुक्ति के संबंध में पूछा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति के अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 15 जनवरी 1999, बी 15 मार्च 1999, सी 15 मई 1999, डी 15 अगस्त 1999। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 15 मई 1999, और 15 मई 1999 यहाँ सी ऑप्शन में है। अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी। ऑप्शन ए नगेंद्र बाला, बी कुशाल सिंह, सी कांता कतूरिया, डी सुमित्रा सिंह। तो राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था श्रीमती कांता कतूरिया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी उनका नाम था कांता कतूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1996। यह क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। काफ़ी बार पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अतः आपको ध्यान में रखना और ध्यान से पढ़ना है इसको। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया।
ऑप्शन ए 1990, 92, 94, 96। तो 1994 के अंदर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यह आपको ध्यान में रखना है और कॉपी में लिखते हुए चलना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए टीकाराम पालीवाल, बी शिवचरण माथुर, सी जयनारायण व्यास, डी अमर सिंह राठौड़। तो राजस्थान के जो प्रथम प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अमर सिंह राठौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह क्वेश्चन करंट के साथ में पूछा जा सकता है, अतः करंट की दृष्टि से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है इसमें। तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए अनिल शर्मा, बी रफीक खान, सी सुंदरलाल, डी प्रेम सिंह मेहरा। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्रेम सिंह मेहरा राजस्थान में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह राठौड़, बी बीबी मोहंती, सी नवनीत रॉय, डी कृष्ण कुमार गोयल। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, उनका नाम था बीबी मोहंती, जो कि बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बीबी मोहंती राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? यह क्वेश्चन भी करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अतः आपको ध्यान में रखना है और कॉपी में लिख के रख लेना है कि राजस्थान में वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछा है इसमें। ऑप्शन ए प्रवीण गुप्ता, बी प्रेम सिंह मेहरा, सी विजयपाल सिंह या डी कन्हैयालाल स्वामी। तो वर्तमान मुख्य, जो कि अभी करंट में है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनका नाम है श्री प्रवीण गुप्ता जी। प्रवीण गुप्ता वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर 2005, बी 18 जनवरी 1999, सी 16 अगस्त 1999, डी 16 फरवरी 1999। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 16 अगस्त 1999 और 16 अगस्त 1999 यहाँ सी ऑप्शन में है, अतः सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 16 अगस्त 1999 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी जिसे आप बोलते हो, आरपीएससी, इसकी स्थापना हुई थी 16 अगस्त 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंद्रजीत खन्ना, बी एस के घोष, सी नवनीत रॉय, डी कृष्ण कुमार गोयल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एस के घोष। एस के घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। यह आपको ध्यान में रखना है। आरपीएससी को शॉर्ट में भी पूछे तो यह जवाब आपको देना है। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इसमें पूछा है, तो इसका वर्तमान मुख्यालय वो अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था। जब इसकी स्थापना हुई थी
उस टाइम इसका मुख्यालय कहाँ था? तो उस टाइम राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित था। जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित था जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया। प्रारंभ में मुख्यालय था कहाँ? जयपुर था। बाद में कहाँ किया गया? अजमेर किया गया। किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फिर से उसी टाइप का सवाल है, नियुक्ति के संबंध में पूछा गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इनकी नियुक्ति के बारे में जब भी कोई सवाल आए तो ज़्यादातर में आपको राज्यपाल ही देखना है। राज्यपाल, प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 6 62 वर्ष, 5 52 वर्ष, 6 60 या 6 52। यह आपको ध्यान में, यह क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 62। यानी कि वैसे कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष तक, लेकिन आयु के आधार पर देखा जाए तो जब 62 वर्ष की आयु होने तक, कि इसके अध्यक्ष की आयु 62 वर्ष से ज़्यादा हो रही है तो इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। पद पे 6 वर्ष तक बना रह सकता है राज्यपाल चाहे तो। अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 6 62 वर्ष। यानी 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु होने तक ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था भारत के उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद की स्थापना कब हुई? लोकायुक्त के पद की स्थापना भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में लोकायुक्त के पद की स्थापना किस ईयर में हुई थी? ऑप्शन ए 1980, बी 1983, सी 1990 या 1996। तो भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद की स्थापना हुई थी 1983 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके साथ आपको एक बात और याद रखनी है, सर्वप्रथम लोकायुक्त के पद की स्थापना हुई थी 1983 में। कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे आपको याद में रखनी है? यह हुई थी भारत के उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त के पद की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यह फिर से यहाँ पे अनुच्छेद का क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद के संबंध में पूछा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 210, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 316। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 316, जो कि डी ऑप्शन में यहाँ पे है। तो अतः डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 316 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज ये थे हमारे विभिन्न आयोगों से संबंधित क्वेश्चन, जो काफ़ी बार पूछे भी गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः आपको बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से आपके कितने % सही हो रहे हैं, वो भी बता देना। हमारी क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।